जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस समय किम पुरुष आराधम असुर को नष्ट कर दिया। बैतालों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान हम करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी यह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से नाश कर दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपकी सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेकार के ही काम लेता था। हे भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। हे प्रभु, आप इस प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहते हैं। और अंत में भगवान के पार्षदों ने क्या कहा? हे शरणागत भक्त वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने तो आज ही देखा है, इससे पहले कभी देखा नहीं। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनक आदि ने श्राप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसका उद्धार कर दिया, इसका वध नहीं किया है। आपने इसका वध नहीं किया, बल्कि आपने इसका उद्धार किया है, अर्थात उद्धार करने के लिए वध किया। वध नहीं किया, उद्धार किया, अर्थात उद्धार करने के लिए वध किया। ये भगवान के पार्षद ने कहा, क्योंकि जय विजय भी पार्षद थे ना, तो पार्षदों ने पार्षद के बारे में याद दिलाया भगवान को याद दिलाया क्या? भगवान जानते ही हैं, लेकिन भगवान के सामने पार्षदों ने निवेदन किया, तस्सेद इदम निधनम अनुग्राह्य विद्मः सो अयम ते विधिकर ईश विप्र सप्तः। यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त होता है। पूरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलाद अनुचरिते दैत्यराज बधे नृसिंह स्तवो नाम अष्टमोऽध्यायः। नृसिंहदेव भगवान की जय। तो हम लोग 8वें अध्याय को कंप्लीट किया। काफी बड़ा अध्याय था, लेकिन फिर भी आज ही कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग प्रहलाद महाराज जी की, अब एक स्तुति रह गई है। प्रहलाद महाराज जी इतना कुछ कहने के बावजूद भी भगवान नरसिंहदेव को गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध शांत कैसे हुआ? जब प्रहलाद महाराज जी ने स्तुति किया, प्रहलाद महाराज जी दंडवत कर जमीन पर लेट गए, दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने उनके बालों के ऊपर हाथ को रखते हुए उठाया, गोद में रखा। प्रहलाद महाराज ने स्तुति की है। वो हम लोग प्रहलाद महाराज की स्तुति जो है 9वें अध्याय में कल पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के राज्य अभिषेक होगा और त्रिपुरारी दहन की कथा होगी। यहाँ शिव जी का भी एक